और गाइस, क्या हालचाल। जैसा कि हमने देखा, गोकू वेजिटा से बता देता है कि आखिर हम कैसे लॉर्ड बीरस से ज्यादा ताकतवर बन सकते हैं। और गोकू के इस बारे में बता देने के बाद वेजिटा गोकू से कहता है, सोच रहा हूँ कैकरॉट कि मैं आखिर लॉर्ड बीरस के साथ ट्रेनिंग करने जाऊँ या ना जाऊँ। क्यों ना हम तुम्हारे डैड को ही लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर लेकर चलते हैं। और वेजिटा की इस बात पर गोकू कहता है, आइडिया बुरा नहीं है वेजिटा, लेकिन एक मिनट, मुझे किसी की एनर्जी महसूस हो रही है। क्या ये एनर्जी गोहान की है? लेकिन मैंने आज से पहले गोहान की इतनी ज़्यादा एनर्जी को कभी महसूस नहीं किया। गोहान की एनर्जी पहले से बहुत ज़्यादा है। और इतना कहने के बाद गोकू वेजिटा से आगे कहता है, वेजिटा, क्या तुम्हें भी गोहान की ये बढ़ी हुई एनर्जी महसूस हो रही है? और गोकू के इस बात पर वेजिटा कहता है, हाँ कैकरॉट, मुझे भी गोहान की ये बढ़ी हुई एनर्जी महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि गोहान विज के साथ अर्थ की तरफ काफ़ी तेजी से आ रहा है। और वेजिटा गोकू से इतना कह ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि गोहान और विज अर्थ पर आ जाते हैं। और आने के बाद सबसे पहले गोहान गोकू से कहता है, हेलो डैड, जिस काम के लिए मैं विज के साथ यूनिवर्स 11 में गया था, मेरा वो काम पूरा हो गया है। और गोहान की इस बात पर गोकू कहता है, हाँ गोहान, मैं तुम्हारे अंदर बदलाव महसूस कर सकता हूँ। और गोकू की इस बात पर गोहान कहता है, डैड आपको पता है, मैं जिरेन से मिला और यहाँ तक कि मैंने जिरेन से फाइट भी की। फाइट के शुरू में मैं जिरेन पर भारी पड़ रहा था, लेकिन जिरेन ने एक ऐसी ताकत को मुझे दिखाया जिसके बारे में जिरेन को भी नहीं पता। और मैं अपने बीस्ट फॉर्म पे था, लेकिन फिर भी जिरेन ने मुझे कुछ ही समय में हरा दिया। और गोहान की इस बात को सुनकर वेजिटा कहता है, जहाँ तक हम जिरेन को जानते हैं, जिरेन कभी भी खाली नहीं बैठ सकता। वो आज भी अपनी ताकतों को बढ़ा रहा है, लेकिन हम भी कम नहीं हैं। हम भी अपनी ताकतों को काफी ज्यादा बढ़ा चुके हैं। और वेजिटा इतना कह ही रहा होता है कि तभी गोहान गोकू से कहता है, और डैड, आपको मैं बता दूं, जैसे ही यूनिवर्स 11 के सुप्रीम काई ने मेरे अंदर की पूरी पोटेंशियल को अनलॉक किया, वैसे ही मेरी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से मैं अपनी बीस्ट फॉर्म को एक नए लेवल पर ले जाने पर मजबूर हो गया था, जिसकी वजह से मैं अपनी बीस्ट फॉर्म को लेवल 3 तक लेकर जा सका। और मैंने उसका नाम भी रखा है अल्ट्रा बीस्ट 3। और गोहान की इन सारी बातों पर गोकू कहता है, मैं समझ गया गोहान, जैसे मैंने सुपर सैयन 3 फॉर्म को अचीव किया था, वैसे ही तुमने अपनी बीस्ट फॉर्म को लेवल 3 तक लेकर जाने में कामयाब हो चुके हो। लेकिन गोहान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम अपने बेस फॉर्म में हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। और गोकू गोहान से इतना कह रहा होता है कि तभी गोकू की नज़र गोहान की पूंछ पर जाती है। और फिर गोकू गोहान से हैरान होकर कहता है, ये क्या गोहान, तुम्हारे पास ये पूंछ कहाँ से आई तुम्हारे पास? मैं अब समझा कि तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ी हुई क्यों महसूस हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी पोटेंशियल के साथ साथ तुम्हारी ये पूंछ भी बाहर आ गई। और गोकू के इतना कहते कि वेजिटा भी कहता है, क्या कैकरॉट, मैं तो इस पूंछ के बारे में भूल ही गया था, जबकि सेयंस के लिए उनकी पूंछ उनकी ताकत बढ़ाने में काफी मदद करती है। और वेजिटा इतना कहता ही है कि तभी बारडॉक वहाँ पर गोकू से कहता है, वैसे मैं इस बारे में तुम सभी से पूछने वाला था कि आखिर तुम सभी सेयंस की पूंछ कहाँ पर है। वैसे कैकरॉट, ये वही गोहान है ना, तुम्हारा सबसे बड़ा बेटा, जिसके बारे में तुम बता रहे थे। और बारडॉक के इतना कहते ही गोकू कहता है, हाँ डैड, आपने बिल्कुल सही कहा। और गोकू के मुंह से डैड सुनकर गोहान और विज एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन तभी गोकू गोहान और विज को देखते हुए कहता है, मुझे पता है गोहान और विज, तुम दोनों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि मैं इन्हें डैड क्यों कह रहा हूँ। मैं पहले इस बारे में बता देता हूँ। और इतना कहने के बाद गोकू बारडॉक के बारे में सब कुछ बताता है और बारडॉक से गोहान को मिलवा भी देता है। और विज भी बारडॉक से मिलता है और बारडॉक से कहता है कि मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और गोकू के सब कुछ बता देने के बाद बीरज वहाँ खड़े रहकर कहता है, चलो वेस, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और बीरज इतना कहता ही है कि तभी वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरज, 2 मिनट रुक जाइए। और इतना कहने के ठीक बाद वेजिटा गोकू से भी कहता है, क्या कैकरॉट, तुम और मैं और तुम्हारे डैड, क्यों ना हम सब मिलकर लॉर्ड बीरज के प्लेनेट पर चलते हैं। याद है ना हमारे बीच क्या बात हुई है। और वेजिटा के इतना कहते ही गोकू बीरज से कहता है, लॉर्ड बीरज, हम सब भी आपके साथ आना चाहते हैं, प्लीज मना मत कीजिएगा, हमें प्लीज आने दीजिए।
और गोकू की इस बात पर बीरस कहता है, देखो गोकू, मैंने तुम्हें कभी आने से नहीं रोका, बस इस बात का ध्यान रखना कि मेरे प्लेनेट को नुकसान न पहुंचे। और बीरस इतना कहता ही है कि तभी गोटेन और ट्रंक्स बीरस से कहते हैं, लॉर्ड बीरस, क्या हम भी आ सकते हैं? हमें आपसे सीखना है और ट्रेनिंग करके और ज़्यादा ताकतवर बनना है। और गोटेन और ट्रंक्स के इतना कहते कि बीरस कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम भी आ सकते हो, मेरा प्लेनेट बहुत बड़ा है। और बीरस के इतना कहते ही वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, आपका सिर्फ प्लेनेट ही नहीं बड़ा है बल्कि आपका दिल भी बहुत बड़ा है। और वेजिटा की इस बात पर बीरस कहता है, वेजिटा, मस्का लगाना बंद करो, मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। अब जल्दी चलो, जिस हेक्साहेड्रॉन में मैं और ब्रॉली आए थे, हम उसी हेक्साहेड्रॉन से जाने वाले हैं। और बीरस इतना कहता ही है कि तभी चीची वहाँ पर खड़े रहकर कहती है, गोटेन तो जा ही रहा है, लेकिन गोहान, क्या तुम इस बार फिर से जा रहे हो? और चीची की इस बात पर गोहान कहता है, नहीं मॉम, मैं नहीं जा रहा, क्योंकि इतने दिनों से मैं यहाँ नहीं था, मेरा बहुत सारा काम बाकी है। और गोहान के इतना कहने के बाद गोकू बारडॉग से कहता है, डैड, क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ चलें, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। और गोकू की इस बात पर बारडॉग कहता है, फिलहाल तुम जहाँ जाओगे कैकरॉट, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बारडॉग के इतना कहने के बाद बारडॉग, गोकू, वेजिटा, ब्रॉली, गोटेन, ट्रंक्स, बीरस और विज सभी लोग हेक्साहेड्रॉन में बैठकर बीरस के प्लेनेट की तरफ निकल जाते हैं। और सबके चले जाने के बाद गोहान पिकलो से कहता है, पिकलो, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर डैड ग्रैंपा से क्या सीखना चाहते हैं। और गोहान की इस बात पर पिकलो कहता है, गोकू के फादर बारडॉग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मुझे लगता है कि गोकू को अपने डैड से सेयन का वो नया ट्रांसफॉर्मेशन सीखना है। और पिकलो की इस बात पर गोहान कहता है, क्या कहा पिकलो तुमने? सेयन का एक नया ट्रांसफॉर्मेशन? तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि मैं उन सभी के साथ ना जाकर कुछ मिस कर चुका हूँ। लेकिन कोई बात नहीं पिकलो, मुझे बहुत सारे काम हैं, जैसे ही मैं अपने काम को ख़त्म करूँगा मैं अपनी ट्रेनिंग पर फिर से ध्यान दूंगा। आओ चलो चलते हैं पिकलो। और गोहान की इस बात पर पिकलो गुस्सा होकर गोहान से कहता है, नहीं गोहान, काम के साथ साथ तुम्हें ट्रेनिंग करना होगा, ये नहीं कि तुम्हारे काम खत्म होने के बाद ही तुम ट्रेनिंग करोगे। ट्रेनिंग ना करने के बाद का अंजाम तुम जानते हुए भी ऐसी बात कर रहे हो। और पिकलो की इस बात पर गोहान कहता है, ठीक है पिकलो, मैं तुम्हारे साथ ही ट्रेनिंग करूंगा और मुझे अपनी छुपी हुई पोटेंशियल के बारे में भी तुम्हें बहुत कुछ बताना है। और इतना कहने के बाद गोहान और पिकलो वहां से चले जाते हैं। लेकिन तभी चीची बुल्मा से कहती है, बुल्मा, क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ रुक सकती हूँ? क्योंकि जब तक गोटेन नहीं आ जाता मुझे अकेले रहकर बहुत अजीब लगेगा। और चीची के इस बात पर बुल्मा कहती है, हाँ चीची, मैं तुम्हें तो यहाँ रुकने के लिए बोलने ही वाली थी, क्योंकि ट्रंक्स यहाँ पर है नहीं और बुला को संभालना इतना आसान नहीं। और बुल्मा चीची से इतना कह रही होती है कि तभी हमें फ्रीजा और मरनो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रीजा और मरनो जरगाम के पैलेस पर पहुँच चुके होते हैं। और जरगाम मरनो को देखकर कहता है, मरनो, क्या ये तुम हो? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे लगा कि तुम डायशिंकन के हाथों मारे जा चुके हो। लेकिन जो कुछ भी हो मरनो, इतने लंबे समय बाद तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जरगाम के इतना कहने के बाद मरनो जरगाम से कहता है, जरगाम, इसके पीछे एक बहुत ही लंबी कहानी है। और इतना कहते हुए मरनो जरगाम से सारी बातें बता देता है। और मरनो के सब कुछ बताने के बाद जरगाम मरनो से कहता है, तुम चिंता मत करो मरनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने आज तक मेरी बहुत मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हारी हर मदद करने के लिए तैयार हूँ। और जरगाम की इस बात पर मरनो कहता है, जरगाम, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी वजह से ही मैं एक बहुत ही ताकतवर एंजल बन पाया। लेकिन अफसोस, मैं अपने फादर डायशिंकन से ज़्यादा ताकतवर नहीं बन पाया। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी मैं तुम्हारी मदद से इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाऊंगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और मरनो की इस बात पर जरगाम कहता है, हमेशा की तरह मरनो, तुम्हारा एक बार फिर से मेरे पैलेस पर स्वागत है। और जरगाम के इतना कहने के बाद फ्रीजा जरगाम से कहता है, जरगाम, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने पीने के लिए है क्या? वो क्या है कि मेरी मॉर्टेलिटी जवाब दे रही है।
और फ्रीजा की इस बात पर जरगाम इसके पहले कुछ कह पाता कि तभी मरनो फ्रीजा से कहता है, बस इतनी सी बात फ्रीजा, रुको मैं तुम्हारी परेशानी को अभी ठीक कर देता हूँ। और इतना कहने के बाद मरनो अपनी पावर से फ्रीजा की हेल्थ को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से फ्रीजा की भूख मिट जाती है। और फिर फ्रीजा मरनो से कहता है, वाह मरनो, ये तो कमाल है, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास ऐसी भी शक्तियाँ हो सकती है। और फ्रीजा की इस बात पर मरनो कहता है, समय बहुत कीमती है फ्रीजा, आओ मेरे साथ। और मरनो इतना कहता ही है कि तभी हमें बीरस के प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी लोग अभी अभी पहुंचे होते हैं। और पहुंचने के ठीक बाद गोकू विश से कहता है, तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए